हेलो जी, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज फिर से ई कॉमर्स के बारे में बात होने वाली है। शॉपिफाई को डिस्कस किया जा रहा है तो अनस भाई का क्यों ना जिक्र आए। ये मैसेज आया जी मुझे अनस भाई का। सलाम वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है ना? अब सही नहीं रहोगे अनस भाई, सॉरी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा अनस अली के साथ कोई पर्सनल फड्डा नहीं है। मेरा बस ओपिनियन और थॉट्स का डिफरेंस है। कुछ सवालात है मेरे जो आज की वीडियो में भी डिस्कस किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा हूँ। मैं तो वैसे ही बड़ा शरीफ सा बंदा हूँ, आपको पता ही है। और ये मैसेजेस भी मैं क्यों दिखा रहा हूँ वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ये तो हो गया डिस्क्लेमर। लेकिन भाई अनस अली इतना बड़ा क्लाउन बंदा है ना। हाँ, शुरू करते हैं। ये जो हम अब बातें करने वाले हैं ना, ये उस वीडियो से आगे की बात है जिसके अंदर मैंने अनस अली की वेबसाइट स्पाडा का जिक्र किया था। मैंने दिखाया था कि वो ऑप्टिमाइज नहीं है, उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, उसमें क्या क्या मसले हैं। तो अब ये बात उसके बाद की है। और अगर बात की जाए स्पाडा की तो भाई चेंजिंग तो हुई है। ये देखो वेबसाइट फौरन लोड हो रही है, सारे बैनर शैनर भी आ रहे हैं। रिस्पॉन्सिव नहीं हुई। अभी मैं ये मोबाइल से देख रहा था तो वहां ये रिस्पॉन्सिव है, ये चेक करो। तो यहाँ ये रिस्पॉन्सिव है लेकिन वेब पे रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो अनस भाई अगर आपको नहीं पता, आप कोर्स बेच रहे हो, लेकिन यार चलो ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो शॉपिफाई का ये भी बस प्री बिल्ड फीचर आता है कि आप इसको वन क्लिक पे रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। मीडिया क्वेरीज वगैरह वो चीजें तो मतलब आपके बस से बाहर है, वो तो आपको समझ भी नहीं आ रही होगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। और हाँ, एक और चीज मैं देख रहा था भाई, प्राइसेस कम हो गई है। क्या हो गया अनस भाई? सेल नहीं आ रही यार। मतलब मुझे नहीं पता अब आपका बिजनेस एडवाइजर कौन है, किसने आपको ये बिजनेस लॉन्च करने का कहा था। मतलब बिजनेस लॉन्च करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन यार कम से कम एक अच्छा एडवाइजर तो रखो। अनस भाई मैं अवेलेबल हूँ, अगर आपको चाहिए मेरी सर्विसेज, आई कैन बी योर बिजनेस कंसल्टेंट। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिजनेस करना है। देखो मसला पता है क्या है, आपको मार्केटिंग आती है, आपने कोर्सों की मार्केटिंग की, आपने अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग की। मार्केटिंग इज ओके फॉर यू, ठीक है। लेकिन बिजनेस कैसे ग्रो करना है उसमें आप बहुत लैक करते हो, ठीक है। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, आप हो मेरे भाई, मैं आपको सर्विसेज ऑफर कर रहा हूं अपनी। लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि पहले आपके पास सारी फुद्दू सी टीम है ना, वो निकालनी पड़नी है। ये देख लो भाई, हमारी पुरानी वीडियो स्पाडा ग्रीन फुल स्लीव्स 2999 और इसकी रेगुलर प्राइस थी 7000, मतलब 6999। अब यही स्पाडा ग्रीन फुल स्लीव मतलब 3000 से 2500 की होगी और इसकी जो रेगुलर प्राइस थी वो भी कम होगी है। रेगुलर प्राइस भी कम कर ओके। ये एनीवेज ये तो भाई जितनी बातें करते रहेंगे, जैसे ये वाली की भी ये 3500 की थी और अब ये भी 2500 की हो गई है और इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो भी कम हो गई है, ठीक है। सेल प्राइस कम करो लेकिन वो ओके, चलो कोई बात नहीं, इट इज ओके। तो अनस भाई शॉपिफाई का कोर्स बेचना और शॉपिफाई पे चीजें बेचना आर डिफरेंट थिंग्स, ये समझने की जरूरत है। बात वही है, इफ यू नीड अ बिजनेस एडवाइजर काउंट मी इन। भाई पता नहीं भाई इनको मतलब लगा कि पंप मार मार के कोर्स बेचते हैं, शर्टें भी उसी तरह बेचते, ऐसे नहीं बिकती भाई चीजें। ओके जी, तो फिर शुरू किया जाए। अस्सलामुअलैकुम नुमान, क्या हाल है आपका? कैसे हो वालेकुम सलाम अनस भाई, मैं फिट फाट, आप सुने हैं? मैंने आपकी वीडियो चेक की है, मुझे पता है कि यार पाकिस्तान में ना शॉपिफाई पे जब मैंने किया ना, मैंने शॉपिफाई का ट्रेंड पाकिस्तान में बिल्डअप किया है। ये बात तो हर किसी को पता है कि मेरे आने से हर किसी को शॉपिफाई का पता चला है। आप शॉपिफाई का वर्ड यूज करो, लोगों के दिमाग में मेरी फोटो आती है। बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी फोटो आती है और आपकी बहुत बुरी फोटो आती है, क्योंकि आपने उन बंदों को अपना शॉपिफाई का कोर्स चेपा है, वो भी इतना महंगा महंगा कि जिसके शायद अब्बे की पूरे महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा थे वो पैसे। असल में ना मैंने कभी इस बारे में बात ही नहीं की, लेकिन भाई कसम से ऐसे लोगों के साथ भी वास्ता है मेरा जो इनड्राइव चला के आते थे ऐसे ट्रेनिंग स्टेशन पे कि हम लोग भाई ट्रेनिंग ले लें, किसी काबिल हो जाए, कुछ पैसे हम भी बना लें। तो वो क्या करते थे, वो इनड्राइव चला के आते थे ताकि जो उनका फ्यूल का एक्सपेंस है ना वो कम से कम निकल जाए, और जो इन लोगों के ट्रेनिंग की कॉस्ट होती है वो उन लोगों ने किसी तरह भाई अपनी सेविंग लगा के उनकी ट्रेनिंग बाय कर ली होती थी। तो ये सीन होते थे भाई। अब ये लोग एक और बात उसके बाद चलते हैं। अभी अनस अली की बात नहीं मैं कर रहा, मैं ये सारे सेलर्स की बात कर रहा हूँ। ये सारे क्या क्लेम कर रहे होते हैं कि आपको हम फुल चक देंगे भाई, लेकिन इमेजिन करोगे अगर इनके पास 200 मेंबर्स आ जाते हैं, एक महीने में 200 मेंबर्स एनरोल हो जाते हैं, तो क्या ये वो 200 के 200 मेंबर्स को ही चक देते हैं? नहीं, अगर चक देते तो कहा भाई मैंने तो आज तक एक बंदा भी नहीं देखा। चलते हैं जरा। आप शॉपिफाई का वर्ड यूज करो, लोगों के दिमाग में मेरी फोटो आती है। आप भी वॉइस मैसेज अपनी वीडियो में बेशक यूज कर लेना, ठीक है अनस भाई। अब तो आपने खुद कह दिया है, तो अनस अली ने कहा कि वीडियो में यूज कर लेना, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। मैं तो भाई उनका हुक्म मान रहा हूँ। मैंने बताया मैं कितना शरीफ बंदा। देखो अनस भाई ने मुझे इस तरफ लगाया, मैं इस तरफ लग गया, तो जिसकी वजह से मार्केट में ना अब मेरे अपने फॉर एग्जांपल मेरे कुछ लोग स्टूडेंट्स भी मतलब जिनको कोर्स बेचना इजी लगा वो कोर्स बेचने लग गए, जो कि मतलब गलत बात है। यस यस यस, दैट्स द थिंग। अब हम थोड़े मिर्च मसाले वाली बातों पे आ रहे हैं। मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो कहते हैं जो भी बच्चा होता है ना वो अपने बड़ों को देख के सीखता है। अगर हमारा कोई अच्छा मेंटोर है ना, अगर मेरा मेंटोर है जिसको मैं लुकअप करता हूँ, जिसको मैं देखता हूँ, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, तो मैं भी उसी की तरह का ही बन जाता होता हूँ। अब यहाँ से देख लो कि अनस भाई खुद ये चीज मान रहे हैं कि इनको देखने वालों ने, इनसे कोर्स करने वालों ने खुद अपने कोर्स बना दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि यार अनस
बेसिकली खुद भी तो कोर्स बेच रहा है और ये काम करने में भी इजी है। कौन ही बंदा स्टोर बनाए, कौन ही बंदा उसके एड्स बनाए, कौन ही बंदा इतना टाइम लगाए एक चीज में। तो अनस भाई ये वाला काम कर रहे हैं, इनका बड़ा अच्छा चल रहा है। इन्होंने बस सहारा लिया हुआ है कि शॉपिफाई कोर्स सेल पैसा ये वो, और जो असल पैसा ये बना रहे हैं ये कोर्स सेल करके बना रहे हैं। तो भाई फिर ऑब्वियसली वो लोग भी करते हैं। ये वही वाली चीज है कि आप लोगों को पैसा बनाना सिखा के पैसा बनाते हो, सही है, ये वो चीज है। और फिर जिन लोगों को आपने ट्रेनिंग दी होती है वो अगले लोगों को पैसा बनाना सिखाते हैं और फिर उनसे वो पैसा बनाते हैं। यही चीज मैंने एक दफा पहले भी पॉइंट आउट की थी जब मैं आजाद चाय वाला पे बात करता होता था। तो आजाद चाय वाला के जो इंस्टीट्यूट से लड़के निकलते हैं, मैंने नहीं देखा किसी लड़के को कि कोई अपनी गेम बना के बैठा, कोई अपनी वीडियो एडिटिंग की भाई कोई बहुत बड़ी एजेंसी बना ली किसी ने क्या कर लिया, नहीं। मैं क्या देखता जिन्होंने वहां से कोर्स किए अब वो लोगों को कोर्स करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको यही फील होता है कि भाई यही करना इजी है और यही करना है, क्योंकि उनके मेंटोर्स भी यही कर रहे हैं। या तो ऐसा होना कि जो बंदा कोर्स करवा रहा है उसकी लाइफ का एक पार्ट हो कोर्स करवाना और बाकी पार्ट उसकी लाइफ का हो अपनी वो प्रोडक्ट सेल करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं शॉपिफाई का कोर्स करता तो मेरे दिन के 10 घंटे जाने चाहिए शॉपिफाई करने में, अपने स्टोर पे काम करने में, प्रोडक्ट्स करने में। जब लोग इस तरह मुझे देखेंगे ना तब एक अलग चीज आएगी, तब वो भी कहेंगे कि हाँ यार इससे हम कोर्स कर रहे हैं लेकिन करना हमने भी वही है जो ये कर रहा है, मतलब कि ये ऑनलाइन सेलिंग कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स की, ना कि इनकी तरह वो देखता है कि यार ये तो 24 घंटे कोर्स की बात कर रहे हैं। तो भाई यही तो करना है, हम भी यही करेंगे। फिर अब आगे आओ। वो खुद मतलब 1 महीना जिसको हुआ है वो कैसे कोर्स बेच रहा है, एटलीस्ट साल की तो उसको गाइडेंस। और मेरे पास जो मेरी मेंटोरशिप टीम भी थी वो भी 2-3 साल पहले कर रहे थे। उसमें से एक स्किल मैंने मेरी मेंटोरशिप टीम जो थी वो भी 2-3 साल पहले से कर रहे थे, उसमें से एक स्किल मैंने उसको। अनस भाई अब आपको नहीं पता, मेरे ख्याल में ऑब्वियसली थोड़ा सा एजुकेशन वाला फैक्टर भी है। मैं आपको बता देता हूँ, जो मेंटोरशिप होती है ना, मेंटोरशिप टीम होती है जो आपको मेंटोर करती है, ना कि आप उनको मेंटोर। जो आपके नीचे हैं वो एम्प्लॉयज होते हैं आपके, जो आपके लिए लोगों को मेंटोर कर रहे हैं वो आपके एम्प्लॉयज हैं। अगर आप किसी को मेंटोर कर रहे हो तो वो मेंटोरशिप टीम नहीं है वो। यार समझो अनस भाई इस बात को, हमारे अनस भाई को हिरारकी नहीं ना पता यार, जाहिर सी बात है। तो जिसकी वजह से मार्केट इतनी गंदी हुई है ना, हर गली मोहल्ले में लोग कोर्स बेच रहे हैं, जो कि आई थिंक आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट कि मैंने शॉपिफाई का ट्रेंड चलाया और लोगों ने उसको यूज करके। यस अनस भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल, बट व्हाट नाउ? अब क्या आपको पता लग गया है, अब आपको पता लग गया कि आप हो रिस्पॉन्सिबल। अब क्या है उस बारे में, अब क्या एक्शन लिया जी आपने? फर्दर लोगों को मिसगाइड करने में यूज किया, जो कि आई थिंक इज रॉन्ग, जिसकी वजह से जिस सबको देखते हुए मैं फ्री प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान उसके लिए आ रहा हूँ, मैं अभी दुबई बैठा भाई हूँ। आ गया है ये देखो, जिसके लिए मैं फ्री प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बिजली फ्री कर देंगे, पाकिस्तान से लोड शेडिंग गायब कर देंगे, चांद तक पुल बन जाएगा, चांद तक रिंग रोड बन जाएगा, सब हो जाएगा। कब होगा पता नहीं। तो अब ये बंदा कह रहा है कि जी मैं अपने कोर्स वगैरह खत्म कर रहा हूँ और मैं आके कोई फ्री वो निकाल रहा हूँ व्हाटएवर। तो वो जब आएगा वो देख लेंगे, लेकिन इस दफा भाई मैं फुल एक्टिव हूँ, मैं नहीं जाने देने वाला किसी भी तरह इस चीज को। बहुत हो गया भाई, बहुत बिक गए कोर्स, रील्स बना आगे ये देखो मेरे शॉपिफाई पे इतनी सेल आई, और फिर इस तरह करके मोबाइल दिखा देते हैं अपना वो अकाउंट का नाम छुपा के। यार क्या चिंदी लोग हो भाई। तो इसमें अपनी बात कर रहा था, जो आवाम बोलेगी और मुझे लगेगा कि यार इनको इसमें पैसा है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखाएंगे, सारी सैलरीज वगैरह मैं मैनेज करूंगा। ओके तो इस मैसेज में अनस भाई 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली कहावत को प्रूव कर देते हैं। तो मैं रिप्लाई करता हूँ, यही तो मसला है कि लोगों का अपना पोर्टफोलियो नहीं है। लोग आए हैं और आउट ऑफ नोवेयर आके सेलिंग शुरू कर दी है और खुद कुछ नहीं कर रहे, खुद अपना कोई पोर्टफोलियो नहीं। आप पीछे से पक्का तो बंद, कोई बात नहीं, मैं कौन सा किसी बड़े स्किलफुल बंदे के साथ बात कर रहा हूँ, मैं भी तो एक कोर्स सेलर के साथ ही बात कर रहा हूँ। खुद नहीं पता कि कैसे सेल करनी है, कैसे ऑर्डर को फुलफिल कैसे करना है। यस मतलब कुछ भी नहीं है, सही है। और आके कोर्सेज को सेल करना शुरू कर दिया, बस लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। और एट द एंड क्या हो रहा है जी, शॉपिफाई साइन अप हो रहा है। मतलब अजीब यानी ना ऐसे रिडिकुलस सी चीज़ है ये तो। एनीवेज आप करो भाई लॉन्च, ये जो आप कर रहे हो, अगर आप ये कर लेते हो सही तरह तो मतलब ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। और लेट्स सी भाई, ओपन एंड रखा है कि देखते हैं भाई क्या करते हो। जब कर लोगे देन वी विल टॉक। आ गया ये 2 मैसेज ना, ये वो मैसेजेस हैं कि आ बैल मुझे मार, आ नोमी खत्म कर दे मुझे। यार बाकी आप अगर देखो ना, आपने जो स्पार्टा की बात की थी ना, वो स्पार्टा कौन सी बात जो मैंने वीडियो में बात की थी, ये उस चीज का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। जो सीन है ना, वो मैं खुद अभी यूएई हूँ, उसकी ना इंडेक्सिंग का इशू हुआ है। उसकी इंडेक्सिंग गूगल पे होनी है, जो कि अभी खुद नहीं की, जिसकी वजह से वहाँ पे शो नहीं हो रही, बस ये इशू है। और वहाँ पे पाकिस्तान में नेट का इशू आ रहा है, इसलिए आपको ऐसा हो रहा है। इधर दुबई में इजीली खुल रही है हर जगह ना, तो पाकिस्तान में सर्वर्स और नेट का इशू है, और वो गूगल पे इंडेक्स नहीं हुई, नई डोमेन है बिल्कुल। ओहो आओ गाइस, यहाँ मैं ना ऐसे ऊपर करता हूँ बाल अपने, ठीक है। यहाँ जरा मेरा माथा देखो वीआईपी करके ना, सही बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे, फोकस भी करने दो थोड़ा सा।
हाँ तो इधर देखो यहाँ सी किधर लिखा हुआ है कि मुझे नहीं दिख रहा लिखा हुआ कहीं भी। अगर आपको दिख रहा है तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स, ठीक है। मुझे तो अभी भी नहीं दिख रहा भाई, मैं तो कांस्टेंट देख। अब नजर आया? नहीं ना आया नजर, मुझे भी नहीं आया यार। मतलब मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है अनस भाई ने खुद को ही शीशे में देख लिया, उनको अपना सी लिखा हुआ नजर आ गया, तो उन्होंने कहा अब हर बंदे को मैं यही चिपका दूंगा। अनस भाई यार कोई करने वाली बात करो। आपको ना शायद मेरा नहीं पता मैं कौन हूँ, मतलब मैं कोई तोप थोड़ी हूँ भाई। मतलब कि आप मुझे नहीं जानते मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। मैंने माजरत के साथ एक पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी से डिग्री की हुई है, तो मुझे ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत समझ है अनस भाई, थोड़ी। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं थोड़ा सा ऑफेंसिव हो गया, थोड़ा सा मुझे चिढ़ चढ़ रही है। तो हाँ भाई मुझे चिढ़ चढ़ रही है कि यार कैसे आप वो बात कर रहे हो जो आपको भी सेंस नहीं बन रही। आप भी रुक रुक के वो बात कर रहे हो, कभी इंडेक्सिंग की बात कर रहे हो, कभी इंटरनेट की बात कर रहे हो, कभी कह रहे हो दुबई में सही चल रही है लेकिन गूगल पे इंडेक्सिंग नहीं की। भाई दुबई की गूगल अलग है। अभी आगे सुनो फिर बात करते हैं। तो गूगल की कोई पॉलिसीज चेंज हुई है जिसकी वजह से इशू। लो जी अब गूगल की पॉलिसी भाई इस बंदे के लिए चेंज हो गई। ओके आगे आओ। बाकी वो ट्रैफिक उस पर ज्यादा है ना, तो बस ये वो तो इंडेक्सिंग ट्रैफिक उस पे ज्यादा है, इंडेक्सिंग उसकी नहीं है। इंटरनेट की वजह से यहाँ नहीं चल रही, दुबई में सही चल रही है, लेकिन इंडेक्सिंग तो इन्होंने की नहीं, तो वहां कैसे चल रही है। और इंडेक्सिंग क्या होता है भाई? इंडेक्सिंग कुछ भी नहीं करते होते भाई। देखो लेट मी टेल यू, शॉपिफाई एक सिंपल टूल है जिसमें वो होस्टिंग भी अपनी देता है, आपको उसको होस्ट भी कहीं नहीं करना पड़ता। आपको सिंपल शॉपिफाई पे आना है, इवन डे 1 पे आप उस पे आओ, आप पे भी ना करो। उनका फ्री वाला वो जो ट्रायल देते होते हैं ना, वही वाला आपको ना एक डोमेन का लिंक बना देंगे, आप उसी पे ही लाइव चले जाते हो। ये नहीं होता कि इंडेक्सिंग रुक गई, पॉलिसी कौन सी चेंज हो गई गूगल की भाई। ये कौन सी पुलिस जो अनस भाई के साथ 1-to-1 मीटिंग में चेंज हुई है, मुझे तो नहीं पता इसका। दूसरा रही बात ट्रैफिक की, यार मतलब चूना आप लगाओ वाकई, मतलब मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन आप भाई टिकटॉक पे चूना लगाओ, क्योंकि टिकटॉक पे वो आवाम बैठी है जो शायद बेचारे ना मतलब थोड़ा सा है, मतलब कि वो कमाना चाहते हैं, वो थोड़ा सा अंडर प्रिविलेज्ड है, बहुत ज्यादा उनका आईटी में एक्सपोजर नहीं है, एंड दैट्स टोटली फाइन भाई। हर बंदे की अपनी स्किल्स हैं, हर बंदे का अपना है, लेकिन कम से कम मेरे इनबॉक्स में आगे ऐसी बात ना करो कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओके है, करते हैं बात है। तो आ जाओ भाई, फिर यहाँ से हम लोग खोलेंगे एक वेबसाइट similarweb.com, और ये वेबसाइट मेरी नहीं है, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। ये वो प्लेटफॉर्म है, इस वेबसाइट से आप किसी और वेबसाइट की ट्रैफिक चेक कर सकते हो कि कौन सी वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है पर मंथ। अनस भाई कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, उस वजह से इश्यूज आ रहे हैं। देख लेते हैं भाई कितनी ज्यादा ट्रैफिक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये ट्रैफिक वाले मसले ये वर्डप्रेस में होते हैं। मतलब अगर कॉमन सेंस भी लगाई जाए ना, तो शॉपिफाई में ट्रैफिक वाला मसला हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप पे कर रहे हो, पर मंथ सब्सक्रिप्शन है यार, उसकी कैसे मसला हो सकता है। अब जैसे मेरा टेक्स्ट स्टोर है ये वाला, बाय द वे अगर आप लोगों ने कोई चीज खरीदनी है तो ये चेक करो भाई, हम लोगों ने बड़ी नई नई चीजें लिस्ट की हुई है वेबसाइट पे। ये व्लॉगिंग किट भी आ गई, अगर आप एक यूट्यूबर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो दिस इज फॉर यू भाई, ऑल इन वन सोल्यूशन है। और उसके अलावा भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जो मेरी वेबसाइट है ना, ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है। जो ये ट्रैफिक वाले मसले ये आते हैं मेरी वेबसाइट पे, मतलब मेरी पे नहीं लेकिन मेरे जैसी वेबसाइट्स पे आते हैं, जो वर्डप्रेस पे बनी होती है और वो किसी और प्लेटफॉर्म पे होस्ट हो रही होती है, जैसे कि होस्टिंगर, ठीक है। तो वहां आते हैं मसले जहां होस्टिंग बैठ जाती है। शॉपिफाई तो आपको अपनी होस्टिंग देता है यार, उनका ये मसला नहीं होता। तो ये बात तो क्लियर होगी ना कि शॉपिफाई में ये इंडेक्सिंग और ये ज्यादा आवाम आ जाना, ज्यादा ट्रैफिक आ जाए तो वेबसाइट बैठ जाती है, ये मसले नहीं होते। और उसके अलावा दूसरा कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। ओके, तो स्पाइडरमैन ये आ गई, ओह माय गॉड इतनी ट्रैफिक, 19,000 की ट्रैफिक आ गई भाई। तो ये देख लो भाई, स्पाइडरमैन की ट्रैफिक 19,075 बंदे, और इस पे इनका शॉपिफाई जो कि पेड होता है वो बैठ गई भाई। मतलब तो अनस भाई अगर 19,000 बंदों पे वेबसाइट बैठ जाती है तो यार आप तो फिर फ्रॉड कर रहे हो यार आवाम के साथ। उनको ये शॉपिफाई का कोर्स करवा के आप उनको कुछ अच्छा पढ़ा दो यार, जो वेबसाइट बैठे ना कोई, उनको वो चीज सिखा दो। लेट मी प्रेजेंट यू nomi.pk भाई। मतलब मेरे पास कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों के सामने रख रहा होता हूँ वेबसाइट की, यार वेबसाइट है जाके देख लो। और उस पे हमारे 94,000 लोगों ने विजिट किया है यार, मतलब वेबसाइट पे ये चेक कर रहे हैं भाई, पावर तो है भाई, ऐसा नहीं है कि अभी हवाओं में बातें कर रहा हूं मैं। अनस भाई देखो ये होता है जब आप अपनी अच्छी ऑडियंस को एक अच्छी चीज बेचते हो, समझ रहे हो। और भाई मैं आपको बताता हूँ अपनी वेबसाइट को अपनी ही वीडियो में किस तरह प्रमोट किया जा सकता है। आपको कोई हैकी सोल्यूशन नहीं लगाने, आपको लोगों को ये आगे नहीं बताना कि आप मेरी वेबसाइट पे मेरी चीजें बेचो, उस पर आपको कमीशन मिलेगा, क्योंकि आपकी अपनी सेल हो नहीं रही तो आपने लोगों को पकड़ लिया कि यार आप लोग मेरी चीजें बेचो हैं। तो अनस भाई आपके लिए अगर आपको भी हमारे टेक्स्ट स्टोर से कुछ चाहिए हो तो नोमी का प्रोमो कोड यूज करना, 10% फ्लैट डिस्काउंट भाई। कोई भी चीज खरीद लो अनस भाई, ये वाला स्पीकर खरीदो और उस पर यही अपना वॉइस मैसेज दोबारा सुन लो जो आपने मुझे भेजा। और ये है भी वाटर प्रूफ, वो जो आपके आंसुओं के कतरे गिरेंगे ना उससे ये खराब भी नहीं होगा। यार आई एम वेरी सैड यार। मतलब मुझे पता है किस चीज का दुख है, मैं सही बताऊं, मुझे ये दुख है कि मैंने ये होने दिया। मैं चुप रहा, ठीक है, मैं देखता था इन लोगों को, लेकिन कभी मैंने बात ही नहीं की भाई। मतलब वो लोग शॉपिफाई करवा रहे हैं जिन्होंने खुद कभी कुछ नहीं किया, जिनका अपना एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने आप लोगों को दिखा दिया भाई, मुझे तो जुमा 4 दिन नहीं हुए भाई, ये चेक करो। इनका तो करियर ही लोगों को शॉपिफाई करवाना है, इनकी अपनी वेबसाइट नहीं चल रही भाई। ये डिफरेंस है, इस वजह से मेरा दिमाग खराब होता है। फिर आगे सुनते हैं मैसेज हो रही है तो वो एक 2 वीक में इंडेक्स हो जाएगी तो ऐसी हो। बाकी वो ट्रैफिक उस पर ज्यादा है ना, तो बस ट्रैफिक ज्यादा है।
वो क्लाउन वाला मेकअप कर लो यार अनस भाई। है वो तो इंडेक्सिंग उसकी हो रही है, तो वो एक 2 वीक में इंडेक्स हो जाएगी, तो एसईओ के वो गूगल पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। वो गूगल ने इंडेक्स नहीं की बस, जो कि बड़ा रेयर सिनेरियो होता है। और अब मैं लाहौर होता ना, आप बेशक मेरे ऑफिस चक्कर लगाना, मैं आपको विद प्रूफ सारी चीज़ें दिखाऊंगा जो अपने मैं कभी दिखाई नहीं वैसे। मैंने कहा क्योंकि आप मुझे लेजिट बदल लगे, आपको मैं बेशक दिखा दूंगा। ये चेक करो, अनस भाई ने मुझे इनवाइट कर दिया यार। अनस भाई इज अ वेरी गुड पर्सन, ठीक है। देखो उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया, अनस भाई आई वुड लाइक टू ईट चिकन कढ़ाई, ठीक है। चिकन कढ़ाई वीआईपी से तैयार करवानी है आपने, साथ हो मलाई बोटी, आहा मजा आएगा। तो देखेंगे फिर इनके स्क्रीनशॉट्स। लेकिन अगर मतलब ये फील हो रहा है कि जी मैं जाऊंगा और मैं कहूंगा हाँ ठीक है, तो यार ये अब वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, ये आपसे बात करने के बाद बना रहा हूँ, तो मैंने ऐसे ही रहना है अनस भाई। अगर मुझे कोई चीज गलत लग रही है तो वो गलत है, अगर कोई सही है तो वो सही है। ओके जी, अगला मैसेज। क्योंकि मेरे पास तो सारी कोडियो डैशबोर्ड्स वगैरह पड़े हुए हैं ना, पहले इनको करोड़ों के डैशबोर्ड भी दिखाए। तो सबसे जो वियर्ड चीज मुझे लगी थी वो ये कि यार ये लोग इस तरह मैनिपुलेशन मार रहे होते हैं कि कोई भी बात करके एक हकीकत को डोज कर जाना कि जी इनकी वेबसाइट नहीं चल रही। क्या बात की कि मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत है, वो मैंने आप लोगों को दिखा दी कि भाई देख लो कितनी ट्रैफिक है। और बाय द वे शॉपिफाई पे जितनी भी ट्रैफिक हो, शॉपिफाई बैठता ही नहीं है यार। शॉपिफाई क्यों ले रहा है आप लोगों से पैसे? भाई इसी वजह के तो पैसे हैं शॉपिफाई पे, बट शॉपिफाई इज नॉट वर्थ इट। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता भाई शॉपिफाई को एक नए बिजनेस के लिए। ये एक बड़ी लंबी वीडियो है, कभी बात कर लेंगे। हम लोग ने सिर्फ इस बिजनेस पे बात करनी थी, अनस भाई के कोर्सों वाले बिजनेस पे। और भाई मैं सच बताऊं, मैं बिल्कुल कोर्सों के खिलाफ नहीं हूं। यही तो वो चीजें हैं जो आपको लाइफ में आगे लेके जाती हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट जिसने करनी होती है ना, वो बंदा ट्रूली इनरोल करता है इन चीजों में। लेकिन पाकिस्तान में कोर्सों का धंधा भाई इतना पिट गया ना, यकीन करो अगर भाई कोई एक सही बंदा के कोर्स बनाएगा भी ना, तो वो भी अब पिलेगा ही। मतलब इतने बदनाम हो गए हैं ये। और क्यों भाई? क्योंकि वही अनस्किल्ड डमशिट्स ने आके इस वाली फील्ड को तबाह कर दिया। तो भाई ये सारा सीन था। मैं स्टिल ये बात करता हूं कि मुझे कोर्सों से कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा कोर्स बेचे तो उसकी अपनी सक्सेस कोर्स बेचने पे ना हो। मैं बता रहा हूं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि उस बंदे ने सारे पैसे कोर्स बेच के ही बनाए हैं और अब वो एक चीज का कोर्स बेच रहा है जो खुद उसने नहीं की। समझ रहे हो बात? तो आप लोगों के भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, इसको जहन में रखो। और किसी का भी कोर्स खरीदना हो ना, तो ये चीज सोचो, और अगर वो बंदा इसमें फिट बैठ रहा है तो उसका कोर्स ले लो, नहीं बैठ रहा तो ना लो। आपको पता चल जाएगा कि कौन बंदा सही है, कौन बंदा गलत है। मतलब कि यार कैसे कि खुद कभी कोई ब्रांड लॉन्च ही नहीं किया, खुद कभी कोई चीज बेची नहीं है, और लोगों को बस पंप मार रहे हैं, एंड्रयू टेट के टेट बने हुए हैं और बातें कर रहे हैं जी, और अपने कोर्स बेच रहे हैं। अनस अली हो गया, वो जो लड़का मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, तहसीन करके कोई था, सारे भाई इस तरह के। और उस बंदे पे एक और वीडियो आ रही है वेरी सून, तो मैं तो नहीं छोड़ने वाला भाई जब तक ये चीजें अब खत्म नहीं हो जाती। वी आर हेयर भाई, अब नहीं हम जा रहे कहीं। तो बस यही था, इस वीडियो को लाइक कर दो। ई कॉमर्स सेलर से दूर रहो थोड़ा सा। ई कॉमर्स बुरा नहीं है, लेकिन ई कॉमर्स को ज्यादा ही अच्छा कहने वाले बुरे हैं, क्योंकि ई कॉमर्स भी एक बिजनेस है भाई। हर बिजनेस में अप्स एंड डाउन होते हैं। ये लोग सिर्फ आपको अप्स बताते हैं, हाइज बताते हैं। और क्योंकि इन्होंने अपना कोर्स बेचना होता है, तो इन्होंने तो पॉजिटिव साइड दिखानी है। मैंने नहीं कभी सुना इनको स्ट्रेटेजी पे बात करते हुए, डेड स्टॉक है उसका क्या करना है, कोई चीज खराब हो जाती है उसका क्या करना है। ये लोग कभी इस बारे में बात नहीं करते। ये लोग क्या बात करते हैं, 9 to 5 ना करो, बिजनेस कर लो। क्या बिजनेस करो? हमारा कोर्स ले लो। दैट्स नॉट हाउ यू डू इट ना यार। यही तो मसला है सारा, यही तो फसाद की जड़ है सारी। तो बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। और आज की वीडियो तो सिर्फ अनस भाई के कहने पे बनाई है मैंने। अनस भाई ने मुझे कहा कि आप ये वीडियो में दिखाओ मैसेज, मैंने कहा अनस भाई डन हो। बस यही था आज के लिए, मैं चलता हूं, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।